जरा सोचिए, आज सुबह आपने जो दूध पिया वो कहाँ से आया? और जो अंडा और गोश्त आपके खाने में आया वो कहाँ से आया? ये सब किसी किसान के जानवरों से आया है। जानवरों को पालना भी ज़राअत ही का हिस्सा है और इसे मवेशी बानी कहते हैं। ज़ाती या तिजारती मकासद के लिए जानवरों की परवरिश मवेशी बानी कहलाती है। ज़ाती मकसद यानी अपने घर के लिए और तिजारती मकसद यानी बेचने के लिए, मंडी के लिए। दूध और गोश्त हासिल करने के लिए लोग गाय, भैंस, बकरियां और ऊंट पालते हैं। गौर कीजिए, भैंस के सींग लंबे हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए और गाय के सींग छोटे। ये दो अलग जानवर हैं, दो लफ्ज नहीं। अब देखिए दूध का ये ड्रम। इसी दूध से दही जमता है, मक्खन निकलता है, पनीर बनता है और आइसक्रीम भी इसी से बनती है। देखिए, जैसे जैसे ये चीजें बनती जा रही हैं, ड्रम खाली होता जा रहा है। एक ही दूध से इतनी चीजें। कुछ जानवर बारबरदारी के लिए पाले जाते हैं, यानी बोझ ढोने के लिए। घोड़ा, खच्चर और गधा। देखिए, बोझ इनकी पीठ पर लद गया और ये चल पड़े। अंडों और गोश्त के हुसूल के लिए मुर्गियां, मुर्गाबिया, बतखे और शुतुरमुर्ग जैसे परिंदे पाले जाते हैं। और इनके अलावा बड़े तालाबों में मछलियां भी पाली जाती हैं। अब 3 नाम याद कर लीजिए। माहीगीरी। ये एक ज़राई सरगर्मी है जिसमें खुराक के हुसूल के लिए मसनूई तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। डेयरी फार्मिंग। ये ज़राअत की एक किस्म है जिसमें दूध के हुसूल के लिए बकरियां, गायें और भैंसें वगैरह पाली जाती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग। ज़राअत की इस किस्म में अंडों और गोश्त के लिए मुख्तलिफ परिंदे पाले जाते हैं। अब किताब का सवाल आपके लिए। महदूद पैमाने पर ज़राअत और मवेशी बानी में क्या फ़र्क है? ज़रा सोचिए। महदूद पैमाने पर ज़राअत में किसान थोड़ी सी ज़मीन पर फसल उगाता है अपने घर के लिए। और मवेशी बानी में वो ज़मीन नहीं, जानवर पालता है दूध, गोश्त, अंडे और बोझ ढोने के लिए। अब दूसरा हिस्सा, ज़राअत से माहौल पर बहुत से असरात मुरत्तब होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर मिट्टी पर होता है। मिट्टी अपनी ज़रखेज़ी की वजह से नबातात की अफ़ज़ाइश की सलाहियत रखती है, मगर बढ़ती हुई ज़राई सरगर्मियों की बदौलत मिट्टी की पैदावारी सलाहियत बतदरीज कम हो जाती है। देखिए, ऊपर की काली मिट्टी पतली होती जा रही है और उसमें खड़ी फसल भी कम। और कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादें माहौली आलूदगी का बाइस बनती हैं। ज़राई सरगर्मियों के लिए जंगलात का सफाया किया जाता है। देखिए, दरख्त एक एक करके कट रहे हैं। इससे न सिर्फ जंगलाती रकबा कम हो रहा है, बल्कि दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। देखिए, पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है और इससे इंसानी, हैवानी और नबाताती जिंदगी मुतस्सिर हो रही है। फसलों की नशो और नुमा के लिए खासी मिकदार में पानी दरकार होता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी और पानी के ज़खायर की किल्लत हो रही है। देखिए, कुएं के नीचे पानी उतरता जा रहा है और कुआं सूख गया। मवेशी भी माहौल को बहुत मुतस्सिर करते हैं। मवेशियों के चरने और घास की कटाई की वजह से ज़मीन नबातात से खाली हो जाती है और फिर वही खाली ज़मीन हवाओं और बारिशों के सबब कटाव का शिकार हो जाती है। देखिए, ऊपर की मिट्टी उड़ी जा रही है। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम तमाम कुदरती वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल करें। किसानों को चाहिए कि वो 3 उसूलों पर अमल करें। पहला, रिड्यूस यानी कम करना। दूसरा, रीसाइकिल यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। और तीसरा, रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना। देखिए, हम जितना कम इस्तेमाल करते हैं, कुदरती वसाइल पर बोझ उतना ही घटता जाता है।
तो अब खुलासा। मवेशी बानी जाति या तिजारती मकसद के लिए जानवरों की परवरिश है। दूध और गोश्त के लिए गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। अंडों और गोश्त के लिए मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग। और मस्नूई तालाबों में मछलियां। मगर इन सब का माहौल पर असर पड़ता है। मिट्टी कमजोर, पानी कम, जंगल कम और जमीन का कटाव। इसीलिए कुदरती वसाइल एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अब आखिरी सवाल आपके लिए। आपके इलाके में लोग कौन कौन से जानवर पालते हैं और किस लिए? जरा सोचिए और कल अपने उस्ताद को जरूर बताइए।